आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान कला और संस्कृति के लोक नृत्य के टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राजस्थान के हर एक नृत्य के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम चित्रों के माध्यम से लोक नृत्यों की पूरी स्टडी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोग जानते हैं लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहला, राजस्थान में लोक नृत्य दो प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य और जनजातीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य जो होते हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है घूमर। घूमर जो है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर है, लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं, और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो घूमर नृत्य है वो कब किया जाता है, तो ये गणगौर के पर्व पर किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। जो ये घूमर नृत्य, इसका शुद्ध रूप जो है वो महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे सवाई जय सिंह कहते हैं। इस नृत्य के दौरान 8 अंक बनते हैं, इसलिए इसे सवाई भी कहते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो घूमर लोक नृत्य है, इसका जो विकास है वो कहाँ से हुआ था, उद्भव कहाँ से हुआ था, तो ये जो हुआ था वो भील जनजाति से हुआ था। नृत्य में लंगे की घूम, नृत्य में जो होता है वो नृत्य की लंगे की घूम, लंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाया गया। तो इसका नाम घूमर कैसे पड़ा कि जो लंगे का जो बॉर्डर होता है वो गोल गोल घूमता है, इसलिए इसका नाम घूमर रख दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है नृत्य की विशेषता। हाथों का लचकदार संचालन इस नृत्य की विशेषता है। नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? ढोलक है, नगाड़ा है, मंजीरा है, शहनाई है। तो ये 4 वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाए जाते हैं। घूमर लोक नृत्य सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में घनघोर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुंबई में की थी। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। पहला है घूमर, हाँ जो नॉर्मल नाम है वही, महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा लूर, गरासिया जनजाति द्वारा जो घूमर महिलाएं करती हैं उसे लूर कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लूर क्या है। गरासिया जनजाति की जो महिलाएं घूमर नृत्य करती है उसे लूर कहते हैं। झुमरियो बालिका द्वारा किया जाता है। झुमरियो जो है वो घूमर का ही एक प्रकार है, जो छोटी बालिकाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे झुमरियो कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यानी कि एक लकड़ी की घोड़ी पर आप देख सकते हैं इस चित्र में कैसे एक पुरुष ये नृत्य किया जाता है। एक तरह से ये व्यावसायिक नृत्य है और विवाह पर किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? विवाह पर। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोल, बाकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली कांट की घोड़ी बांधते हैं। नकली कांट की घोड़ी बांधते हैं, वो आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां खिलने बंद होने का आभास होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? झांझ का उपयोग किया जाता है। जो और ढोल, बाकिया, थाली वाद्य यंत्र भी हैं। और ये जो मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, और एक व्यावसायिक नृत्य है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अग्नि नृत्य के बारे में। इसका जो उद्गम हुआ था वो कतरियासर बीकानेर से होता है। जसनाती संप्रदाय के लोग इस नृत्य को किया जाता है करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा जसनाती संप्रदाय। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। यानी कि ये जो अग्नि नृत्य है इसमें आप देख सकते हैं पुरुष धधकते अंगारों पर जो नृत्य कर रहा है, तो इसे अग्नि नृत्य कहते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूणा। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है? झालोर का। ये प्रश्न भी आ सकता है कि ढोल नृत्य कहाँ का है? तो झालोर का है। ढोल भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। कौन सी जाति? भील, माली और ढोली जाति के पुरुषों द्वारा। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया गया। तो इसमें से झालोर का ये नृत्य है वो इम्पोर्टेंट है, और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ढोली, भील और माली जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य को प्रकाश में किसने लाया था? जय नारायण व्यास को किया जाता है। आप देख सकते हैं इस फोटो में इस तरह से एक बड़े ढोल पे नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे ढोल नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गुडला नृत्य। गुडला नृत्य इम्पोर्टेंट है, जोधपुर का है।
ये भी प्रश्न आता है कि घुड़रा नृत्य कहाँ का है, तो जोधपुर की महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातल दे के काम में शुरू हुआ। चित्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को गुड़ेला कहते हैं। रूपायन संस्था बोरुंदा के कोमल कोठारी के नृत्य को संरक्षण दिया। किसने दिया? रूपायन संस्था बोरुंदा के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। किसको दिया? गुड़ल्ला खा को। और ये कब शुरू हुआ था? राव सातल दे के काल में शुरू हुआ था और इसमें एक चित्रित मटका होता है। इंपॉर्टेंट है, ये जोधपुर का है। ठीक है, ये कहाँ का है? जोधपुर का है। तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य एक धार्मिक नृत्य भी कह सकते हैं इसको। कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पे किया जाता है, यानी कि एक तरह से ये धार्मिक नृत्य है। जो कामड़ जाति की जो महिला होती हैं वो रामदेव जी की आराधना में नृत्य करती हैं। इसमें क्या है कि 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। वैसे तो व्यावसायिक लिख दिया है पर ये मुख्य रूप से धार्मिक नृत्य की श्रेणी में ही आता है। उद्भव इसका पादरला गांव पाली है। प्रमुख वाद्य यंत्र चौतारा, मंजीरा। मंजीरा तो हो गई क्योंकि 13 ताली है, 13 मंजीरों का उपयोग करने के कारण इसको 13 ताली नृत्य नाम दिया गया। तानपुरा, करताल, चिमटा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। मुख्य कलाकार इसके पूछे जाते हैं मांगी बाई, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामण। ये जो लक्ष्मण दास कामण है वो एक पुरुष है जो कि स्त्री के वेश में ये नृत्य किया जाता है, क्योंकि ये जो नृत्य है वो मुख्यतः महिला द्वारा किए जाते हैं। 13 मंजीरे पहन कर, नीचे लिखा है 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे घुटनों में और 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। हाँ, और एक कौन सी बैठक वाली मुद्रा में नृत्य किया जाता है। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो पूछे जाते हैं। कौन है? मांगीबाई, मोहिनी, लक्ष्मणदास कामण। मांगीबाई, मोहिनी और लक्ष्मणदास कामण। नेक्स्ट है चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर नृत्य, गुर्जर जाति की जो महिला है वो चरी नृत्य करती हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मटका रखकर सर पर महिला द्वारा नृत्य किया जाता है, इसे चरी नृत्य करते हैं। सिर पर चरी टोकनी रखकर नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं जिसमें काकड़ तेल के बीज होते हैं मुख्यतः। मुख्य कलाकार हैं फल्गुबाई किशनगढ़ की है, जो कि सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़ किशनगढ़ की। तो ये 3 कलाकार याद रखने, फल्गुबाई, सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़ किशनगढ़ से। नेक्स्ट है भवई नृत्य। उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का है? मेवाड़ और उदयपुर क्षेत्र का है ये नृत्य, भवई नृत्य। एक तरह का स्टंट नृत्य है। इसके प्रवर्तक हैं बागाजी और नागोजी। भवई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? बागाजी और नागोजी। भवई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री प्लस पुरुष दोनों करते हैं, यानी कि ये जो नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं और ये एक मुख्य रूप से व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, बहुत सी लोगों के जीविका का साधन भी होता है नृत्य, भवई नृत्य। सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करना, ग्लास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना आदि क्रियाएं करते हैं। कलाकार कौन है इसके? रूप सिंह शेखावत है, अस्मिता काला जयपुर से, श्रेष्ठा सोनी है, दयाराम है, तारा शर्मा है, कृष्णा व्यास छंगाणी है। तो ये कलाकार इस नृत्य के लिए फेमस हैं। सबसे पहले रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, श्रेष्ठा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगाणी। किसके लिए? भवई नृत्य के। नेक्स्ट है गिदड़ नृत्य। गिदड़ नृत्य भी अपनी शेखावटी का एक प्रमुख नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, यानी इस नृत्य में महिला की भूमिका कौन करता है? पुरुष। जैसे कि ये देखो, ये पुरुष महिला बना है, जिन्हें गणगौर महरी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, कृष्ण, रामकृष्ण का जो भूमिका है, ये जो मुख्य पात्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली चीजें, सबसे पहले ये शेखावटी का नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं, तो गिदड़ नृत्य आंसर जाएगा, जिन्हें गणगौर महरी कहा जाता है। यानी कि जो पुरुष होते हैं इनको क्या कहते हैं? गणगौर या महरी कहते हैं। और यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। और साधु, शिकारी, शेर सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीकर, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है चंग या डफ नृत्य। शेखावटी के पुरुष होली पर चंग या डफ वाद्य लेकर नृत्य करते हैं। चंग नृत्य कब किया जाता है? होली पे किया जाता है, तो शेखावटी में किया जाता है। नेक्स्ट है बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर प्लस अलवर का नृत्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बम नृत्य कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का है। फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय नृतक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट डांडिया नृत्य।
मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बडली गांव जोधपुर के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। भैरू जी के गुणगान किया जाता है किसमें? डांडिया नृत्य में। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है और बडली गांव जोधपुर के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। गरबा नृत्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के नवरात्र पर मुख्य रूप से गरबा नृत्य किया जाता है। मूल रूप से ये गुजरात का है। नेक्स्ट है बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर बिंदोरी नृत्य किया जाता है। गरबा तो सब जानते हैं, बिंदोरी झालावाड़ का है, याद रखना। बिंदोरी कहाँ का है? झालावाड़ का। डांग नृत्य, नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष करते हैं। ढोल थाली मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष करते हैं। ढोल थाली मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लांगोरिया नृत्य केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लांगोरिया नृत्य केला देवी मंदिर जो करौली में है पर मीणा जनजाति, कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति द्वारा करते हैं। भैरव नृत्य, मयूर नृत्य, ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। झूमर नृत्य, हाड़ौती क्षेत्र में महिला द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। छोटे छोटे नृत्य हैं दूसरे। लुम्बर नृत्य झालोर में होली पर महिला द्वारा। पेजर नृत्य बांगड़ में दीपावली के अवसर पर। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिला द्वारा। ठीक है। सुकुड़ नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना। झूमर नृत्य जो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। लुम्बर नृत्य झालोर में होली के अवसर पर महिला द्वारा किया जाता है। पेजर नृत्य बागड़ में दिवाली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिला द्वारा किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी द्वारा सुकुड़ नृत्य किया जाता है। अन्य पात्रों को, हाँ, अब नेक्स्ट जनजाति लोक नृत्य। जो अब तक हमने देखे थे वो कौन से देखे थे? क्षेत्रीय देखे थे। और अब हम देखेंगे जनजातीय लोक नृत्य। सबसे पहला है भील जनजाति के नृत्य। पहला है गौरी या राय नृत्य। मेवाड़ के भील पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। किसका है? माँ पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव पुरिया बुढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र कहते हैं। शिव को पुरिया या बुढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र कहते हैं। जामट्या नामक का पात्र कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला पात्र खड़किया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार कुटकुडिया होता है। कुटकुडिया होता है नाट्य का सूत्रधार। तो ये तो सबको पता ही होगा कि जो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू कर 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। माता पार्वती के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। और माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं और शिव को पुरिया और माँ पार्वती को राई कहते हैं। ठीक है। झामटिया नामक पात्र कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला पात्र खड़किया कहलाता है। अन्य पात्रों को खेला कहते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहते हैं। घेर नृत्य, तो घेर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। इधर लिखा नहीं है पर ये होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा घेरे में नृत्य करने के कारण इसे घेर नृत्य करने वालों को घेरी कहते हैं। ठीक है। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल बाकिया थाली। नर्तक के हाथ में छड़ी खंडा कहलाती है। वो विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे ओंगी कहते हैं। मेवाड़ उदयपुर कन्नाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों रमजोल पैरों में, यानी कि ये भी प्रश्न भी इधर से देख सकते हो। रमजोल जो है पैरों का आभूषण होता है, वो पहना जाता है। तलवार की गिला मेनार उदयपुर में की जाती है। नेक्स्ट है हाथीमना नृत्य। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। नकली युद्ध प्रदर्शित करना हाथीमना नृत्य। द्विचक्र नृत्य पुरुष प्लस महिला पर 2 चक्र बनाकर करते हैं, इसे द्विचक्र नृत्य कहते हैं। नेजा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी कोरड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती हैं। भील जनजाति के अन्य नृत्य हैं युद्ध नृत्य, घुमरा नृत्य। ठीक है। गरासिया जनजाति के नृत्य वालड़ नृत्य। गरासिया महिला और पुरुष वालड़ नृत्य करते हैं। अर्धचंद्राकार लिखा है ना, अर्धवृत्त में अंदर पुरुष, बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष व अंदर के अर्धवृत्त में महिला नृत्य करती है। देख सकते हैं फोटो, ये है गरासिया जनजाति का वालड़ नृत्य। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी साइलेंटली नृत्य होता है। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के। नेक्स्ट है कुद नृत्य।
यह भी बिना वाद्य यंत्र करते हैं। महिला पुरुष ताली बजाते हैं। गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य कौन से हैं? लूर है, मोरिया है, मांदल है, जवारा, गोरा, रायण, गरबा। कौन से? गरासिया जनजाति का सबसे पहले आपने कूद देखा, फिर वालर देखा, फिर लूर, मोरिया, मांदल, ज्वारा, गोर, रायण, गरबा, ये सब किसके नृत्य हैं? गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। कूद नृत्य भी गरासिया जनजाति का है। कंजर जाति के नृत्य, चक्री नृत्य, बूंदी, कोटा, कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियों चक्रीय चक्राकार नृत्य करती हैं, जिसे चक्री नृत्य कहा जाता है। धाकड़ नृत्य, हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य, कालबेलिया जाति के नृत्य नेक्स्ट देखेंगे। कालबेलिया नृत्य, ठीक है, सबसे पहला तो कालबेलिया जाति का कौन सा? कालबेलिया नृत्य, जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2010 में। तो कालबेलिया जाति द्वारा खंजरी, पुंगी, डफली, गुरालियों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? खंजरी, पुंगी, डफली, गुरालियों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चामच डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। प्रसिद्ध नृत्य के अंदर गुलाबो सफेरा है, कोटड़ा गांव अजमेर की है जो कि। नेक्स्ट शंकरिया नृत्य, प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य, ठीक है। पणिहारी, पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य बागड़िया और इंडोनी है, ठीक है। कथोड़ी जाति के नृत्य होली और मावलियाँ हैं, ठीक है। ये खाली इतना क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कथोड़ी जाति का नृत्य क्या है, या होली कौन सी जाति का नृत्य है, या मावलिया कौन सी जाति का नृत्य, तो कथोड़ी जाति का नृत्य है। मीणा जाति के नृत्य आपको याद रखने, रसिया, सुगनी। रसिया और सुगनी किसके नृत्य हैं? मीणा जाति के, मीणा जनजाति के नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्य चरी और झूमर, चरी हम पूरे पहले देख चुके हैं, और झूमर भी इनका एक अन्य नृत्य है। मेव जाति के नृत्य रतबई, रतबई जो है वो मेवाड़ क्षेत्र का, ये याद रखना। मेव जाति लिखा है तो मेवाड़ क्षेत्र का रणबाजा, ये लिखा है मेवाड़ क्षेत्र। ये दोनों नृत्य मेव जाति के हैं। भाट जाति के नृत्य बादलिया नृत्य, बादलिया नृत्य जो है वो भाट जाति का नृत्य। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति। नट जाति के नृत्य कठपुतली, कठपुतली नृत्य मनोरंजन सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बंजारा जाति का नृत्य मछली नृत्य। अन्य नृत्य थाली नृत्य, पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। ये देखें मछली नृत्य आप देख सकते हैं। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बाजार। राड़ एक तरह से क्या है, होली के अवसर पर की जाती है। इसमें जो भैंस के कंडे जो होते हैं उसको एक दूसरे पर मारकर जो एक तरह से नृत्य किए जाते हैं, इसे राड़ नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। इसके प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज, जो कि जयपुर घराने के हैं। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। भानुजी महाराज अपने लखनऊ के हैं, ठीक है। बनारस के, सॉरी, बनारस के हैं। और प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज हैं। अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल चुरू, प्रेरणा, श्रीमाल बांसवाड़ा। कथक नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना और लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। भव्य नृत्य, कच्ची-घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य। तो इस तरह से हमने आज ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया। लोक नृत्य के बारे में हमने सभी कुछ पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका आभार और जय हिंद।